लोगों को तीन तुलना करके फैसला करना है। लोगों के सामने हुड्डा सरकार के 10 साल, कांग्रेस पार्टी की सरकार के 10 साल का कार्यकाल है। एक तरफ चौटाला राज के 6 साल का कार्यकाल है और एक तरफ बीजेपी के अभी 7.5 साल का कार्यकाल खट्टर सरकार का। तो ये तीन जो सरकारें हैं और यही तीन आप माने दल, इनके हमारे प्रत्याशी आज मैदान में हैं। लोग तराजू पे तोल के फैसला करें। हमें विश्वास है कि एक एक लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि 10 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है, आज लोग याद करते हैं 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उस समय हरियाणा प्रदेश देश में विकास के मामले में देश में सबसे आगे के राज्यों में हरियाणा की गिनती होती थी। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, विकास दर में, खिलाड़ियों के मान सम्मान में, किसान को भाव में, गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा देश में नंबर 1 था। आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया है, किसान उत्पीड़न में नंबर 1 पहुंच गया है, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद हो गई हरियाणा के अंदर। हमारे समय 100 गज के प्लॉट की योजना थी, मकान की योजना थी, दाल रोटी की योजना थी, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना थी। सारी योजनाएं सरकार ने बंद करने का काम किया है। मकान इंदिरा प्रियदर्शनी आवास योजना थी। तो ये सारी गरीब आदमी की योजनाएं बंद। किसान आज सड़क पे है। इतना लंबा आंदोलन जिसको सरकार ने, जिसका इतनी का तिरस्कार किया, तो इस सरकार ने किया किसान का देश के इतिहास में। तो ऐसे में भाजपा जजपा गठबंधन को लोग हराएंगे, हमें विश्वास है। दूसरे उम्मीदवार यहाँ अभय सिंह जी हैं। अभय सिंह जी को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या कारण है? 2014 में लोगों ने 18-19 विधायक दिए थे। आज पहली विधानसभा है 1977 के बाद कि इनेलो का एक भी विधायक नहीं है। और जब वो थे, जब इस्तीफे से पहले, तो एक स्वयं रह गए थे, एकमात्र विधायक। और लगभग हरियाणा के 88 हलकों में जमानत जब्त होगी इनेलो की। तो क्या कारण, कुछ तो कारण रहे होंगे। ऐसे तो कोई इस तरीके से लोग ये फैसला नहीं सुनाते। तो उनकी क्या कार्यशैली रही, और उसका कई कारण हैं। उनकी खुद की कार्यशैली का कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से उन्होंने खुल के बीजेपी का साथ दिया, मुख्य विपक्षी दल के रूप में उनको 2014 में अवसर मिला था। लेकिन सरकार में तो कोई सरकार के खिलाफ कोई सरकार तो फेल होती देखी, लेकिन मुख्य विपक्षी दल फेल होता हमने पहली बार देखा। कारण ये रहा कि चाहे वो 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन देने की बात हो केंद्र में, चाहे राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने की बात हो बीजेपी को, चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने की बात हो, या 2019 में जब नतीजे आ रहे थे तब ये कहने की बात हो कि वो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं देंगे। ये उनकी एक कार्यशैली रही कि वो बीजेपी के मुख्य विपक्षी पार्टी की बजाय हुड्डा साहब के विपक्ष में, और आज भी उसी कार्यशैली पे वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए लोगों ने, ये एक प्रमुख कारण रहा कि लोगों ने आपने रिजेक्ट किया। ऐसे में लोग सारी तुलना कर कर, हमें विश्वास है, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। बाकी कोई आपका सवाल? सदन में जाते रहते हैं। बीजेपी एजेंडा लेके आई थी कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, महीने 2 रह गए हैं, क्या चल रहा है? देखिए, मैंने आज एक बात कही, आप अगर हमारे राज्य की अगर यह बात याद करें तो धान दुगने में ली जाती थी और डीजल आधे में दिया जाता था। आज वही धान आधे में लिया जा रहा है और डीजल दुगने पे दिया जा रहा है। आमदनी दुगनी तो तब होगी जब भाव दुगने होंगे, तभी आमदनी दुगनी होगी। कोई किसान अगर इस बात को समझे। यहाँ तो लागत दुगनी हो गई, डीजल दुगना, खाद का गट्टा का रेट दुगना मगर मिलता नहीं, वजन वेट 5 किलो कम, रेट दुगना, वजन मिलता नहीं खाद का गट्टा। इनपुट कॉस्ट डबल हो गई। और भाव जो मिलना चाहिए था, ना तो गन्ने का भाव बढ़ा इन वर्षों के अंदर, ना जो है अभी आप बाजरे का देखो, बाजरा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं लिया सरकार ने, बाजरा पिटा। धान की अभी खरीद चल रही है पूरे प्रदेश में, कितना बुरा हाल है आपके सामने है। तो धान की खरीद में भी क्विंटल की जो कंडीशन लगाई, पिछले साल 33 क्विंटल लेते थे 1 एकड़ में, इस साल 25 क्विंटल ले रहे हैं। और उस हमारे समय कोई इस तरह की कंडीशंस नहीं। कहना मतलब ये है कि सरकार की नीयत किसान को का जो है ये एक और जुमला साबित हो गया। जैसे 15 लाख जुमला निकला, जैसे अच्छे दिन जुमला निकला, जैसे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करना जुमला निकला, वैसे ही किसान की आमदनी दुगना करने का वायदा भी बीजेपी का दुगना निकला। और इसीलिए जो है लोग
मैं समझता हूँ भाजपा जजपा सरकार को झटका देने का काम करेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम अभी नहीं पहुंचे हैं। भरत सिंह बेनीवाल को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हैं और माना जा रहा है कि वो आपके करीब भी हैं। ऐसे समय में उनका इलाज होना क्या वो वास्तव में ही इस समय ज़रूरी था या फिर कहीं ना कहीं वो बचाव में अपने नहीं, उनका दायरा बना करके आज हम भरत सिंह जी के हम भरत सिंह जी के घर गए थे और उनका जो ऑपरेशन हुआ है चंडीगढ़ में, हमने उनका हालचाल उस संदर्भ में जाना और उनसे यही अपील करी कि कांग्रेस पार्टी का वो अच्छा साथ दें। और उन्होंने भी ये कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1-2 दिन में वो अपना जो पूरा ठीक होने के बाद अपने कार्यक्रम करेंगे। हुड्डा साहब, यहाँ सेम की समस्या बड़ी है। अगर आपकी सरकार आती है तो इन किसानों के लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्यों 17 गांव है वो वीरान हो चुके हैं, किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये जो है सेम की जो समस्या है, ये सभी ने मेरी जानकारी में जो है ये समस्या पहले है हमारी जानकारी में, और ये जो दोबारा से इस चुनाव के अंदर सारे गाँवों की तरफ से हमारी जानकारी में आया है। ये एक प्रमुखता से जब कभी कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, सेम की समस्या को लेकर प्रमुखता से कार्य किया जाएगा। स्वयं अगर जो है मैं भी अपनी तरफ से इस बात को हमेशा प्रायोरिटी पे रखूँगा, क्योंकि मेरे खुद ये बात याद है। जब मैं पिछली बार भी आया था 2-3 साल पहले इलाहाबाद में, कई गाँव के प्रोग्राम थे हमारे, तब भी ये बात आई थी और कहते हैं आज भी ये बात सेम टू सेम। उस टाइम भी बारिशों के बाद के प्रोग्राम थे, तब ये बात काफ़ी ज्वलंत रूप से आई थी और कहते हैं 2-1 साल पहले, और आज भी वही थी खड़ी है। मेरे को खुद इस बात का पूरा ध्यान है। ठीक है हुड्डा साहब, क्योंकि मेरा तो आपका गाँव सकरमुंदरी धरना ही को नहीं हो जी। अभी ये मांग करते हैं हम, एक बात हम ये मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ सेम है या जहाँ जहाँ जल भराव से भी प्रदेश के बहुत बड़े रकबे में इस बार, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई, सितंबर-अक्टूबर में ज़्यादा हुई, बहुत फसल ख़राब हुई है। विशेष गिरदावरी की सरकार ने घोषणा कर रही है, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड पे नहीं आई। विशेष गिरदावरी तुरंत जल्दी पूर्ण हो और किसान को मुआवजा मिले, और जहां अगली बुआई नहीं हो सकती सेम या जल भराव के कारण, वहां भी किसान को मुआवजा सरकार दे, प्रति एकड़ मुआवजा दे। ये हमारी बार किसान सरकार से मांग है और इसलिए किसको लेकर हम आगे वो करें। सर एक लास्ट जातीय तौर पर बंटवारे को लेकर के ये जो हल्का है अभी तक बचा हुआ था, कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बयानबाजी यहाँ बीजेपी के नेताओं के द्वारा आपने जिक्र किया है, उस पर आप क्या? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी इस प्रकार से जो है भाई को भाई से उलझा के राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी भाई को भाई से जोड़ के राजनीति करती है। ये एक विचारधारा में फ़र्क है।